Hi everyone, welcome to Road to Cat 99. So this is a 3 वीडियो सीरीज जहाँ पे पहली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि VRC में आपको स्कोर कैसे लाना है, नेक्स्ट 3 मंथ्स का क्या प्लान होना चाहिए और रिसोर्सेज को बहुत ही सिंपल रखेंगे। जो मैंने रिसोर्सेज फॉलो किए, आई स्कोर्ड 99 प्लस 3 टाइम्स इन द VRC सेक्शन और बहुत कुछ करने की इस सेक्शन में आपको ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपके पास जितना टाइम है उस टाइम में आपको चीज़ों को ऑप्टिमाइज करने की ज़रूरत है ताकि आप VRC के लिए एक अच्छा स्कोर कर पाओ और आपकी स्कोर में कंसिस्टेंसी भी आए, है ना। बहुत बच्चों की कंसिस्टेंसी नहीं आती, कई बार स्कोर कम आ गया, कई बार ज़्यादा आ गया। सो डिस्कस करते हैं। बट बिफोर यू स्टार्ट VRC आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने कुछ भी किया है तो यू मस्ट स्टार्ट विद अटेम्प्टिंग स्लॉट 1 ऑफ कैट 21, 22 एंड 24। जब आप स्लॉट 1 अटेम्प्ट कर लोगे इन 3 पेपर्स का तो आपको पता लग जाएगा वेयर एग्जैक्टली यू स्टैंड, है ना। आर यू बिलो 80 परसेंटाइल, आर यू बिटवीन 80 to 95 परसेंटाइल और आर यू अबव 95 परसेंटाइल। तो यहां से जब आपको पता लग जाएगा कि वेयर डू यू स्टैंड तो वहां से चीजें बहुत ही क्लियर हो जाएगी। क्लियर इन द सेंस कि आपको पता लग जाएगा कि आगे आपका प्लान क्या होना चाहिए और आपको पता लग जाएगा कि हाउ कंफर्टेबल यू आर विद दिस VRC सेक्शन। सो अटेम्प्टिंग दीज 3 पेपर्स आर इंपॉर्टेंट नो मैटर व्हाट यू आर स्कोरिंग राइट नाउ। और यहां से आपको ये भी पता लग जाएगा कि कैट का पेपर पैटर्न क्या आता है, कैट वाले क्या पूछते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस बेसिक प्लान, सिंपल प्लान, नो टारगेट्स, नो रश। द मेन मोटिव फॉर दिस वीडियो इज कि आपको एक क्लियर रोड मैप दिया जाए और आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करो, है ना। फालतू के हम टारगेट्स नहीं बनाएंगे कि हमें इतने पैसेजेस करने हैं, इतने स्कोर लेके आना है और चीज़ों को हम ना बहुत ही रश वे में अटेम्प्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगा। वी स्टिल हैव 4.5 मंथ्स लेफ्ट, तो वहां से आपको इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द थिंग्स फॉर 2 वीक्स 3 वीक्स, आई एम प्रीटी श्योर यू विल सी अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन योर स्कोर थ्रू द वीडियोज थ्रू द अप्रोचेस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। देखो, रीडिंग स्पीड की बात करते हैं तो बहुत बच्चों की ना रीडिंग स्पीड कम होती है। अब रीडिंग स्पीड कम होती है तो अगर आपकी रीडिंग स्पीड कम है आपके अटेम्प्ट्स भी कम होंगे और अगर आपके अटेम्प्ट्स कम है तो ऑब्वियसली जो आप मैक्सिमम स्कोर कर पाओगे वो भी बहुत कम होगा। उसके बाद एक्यूरेसी भी खराब होती है, उस वजह से भी नंबर कट जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग की वजह से भी नंबर काफी कट जाते हैं। तो रीडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए वी विल स्टार्ट विद रीडिंग 1 एडिटोरियल डेली, है ना। अब वो एडिटोरियल कहां से लेना है, वी विल नॉट टेक एडिटोरियल्स फ्रॉम द फॉरेन वेबसाइट्स बिकॉज वहां पे इतने डिफिकल्ट आरसीज होते हैं, इतने डिफिकल्ट पैसेजेस होते हैं कि उनका कोई भी सेंस नहीं है। बिकॉज कैट में वैसे आरसीज आते ही नहीं, कैट में उतने डिफिकल्ट आरसीज आते ही नहीं। तो अगर सिर्फ आपको रीडिंग स्पीड इंप्रूव करनी है, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योर रीडिंग स्पीड ताकि आप और पैसेजेस और क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओ, देन यू हैव टू जस्ट गो थ्रू 1 एडिटोरियल डेली फ्रॉम एनी इंडियन न्यूज़पेपर। कोई भी न्यूज़पेपर उठाओ, उसका एक डेली आर्टिकल पढ़ो, एडिटोरियल पेज पढ़ो, सिर्फ एक आर्टिकल, और ट्राई करो कि जो वहां पे लिखा है वो आपको एग्जैक्टली समझ आ रहा है विद इन लेट्स से 14 to 15 मिनट्स, ठीक है। एओन जेएसटीओर की वेबसाइट्स की बात करूं तो यू कैन गो थ्रू दोज वेबसाइट्स इफ यू आर कंफर्टेबल, बट इफ यू फील कि यार वो वेबसाइट्स आपको हेल्प नहीं कर रही, देन देयर इज नो नीड टू गो थ्रू दोज वेबसाइट्स। ऐसा नहीं है कि जो वो वेबसाइट से पढ़ता है उसी का स्कोर आता है या जो वो वेबसाइट से नहीं पढ़ता उसका स्कोर नहीं आता, राइट। इट्स ऑल अबाउट कि हाउ गुड यू आर एट अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, हाउ गुड यू आर एट अंडरस्टैंडिंग द टोन, हाउ गुड यू आर एट अंडरस्टैंडिंग द हिडन मीनिंग और अंडरलाइंग थिंग। अब देखो, वीकली टारगेट्स बनाएंगे हम, डेली टारगेट्स नहीं बनाएंगे। उसके मल्टीपल रीजंस हैं। फर्स्ट इज डेली टारगेट्स आर वेरी हार्ड टू अचीव। डेली टारगेट्स बनाओगे तो हर दिन टारगेट बनाना पड़ेगा एंड फिर 31 डेज के टारगेट बनाओगे तो पता नहीं लगेगा किस डायरेक्शन में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। जबकि एक वीकली टारगेट बनाओगे तो आप इस वीक की परफॉर्मेंस के बेसिस पर नेक्स्ट वीक के टारगेट्स बना सकते हो और नेक्स्ट वीक की परफॉर्मेंस के बेसिस पर अगले वीक के टारगेट बना सकते हो, जहां पे आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिल जाएगी कि आपका स्कोर अगर कम हो रहा है ना, दैट्स नॉट ए प्रॉब्लम, बट आपको फाइंड करना है कि उसका कोज क्या है ना, वो कम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। सो दैट इज द मेन थिंग। वीकली प्लान पे आते हैं। देखो, वीकली प्लान भी मैं बहुत सिंपल रखूंगा, आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, है ना। वीकली प्लान में आपको क्या करना है, यू हैव टू अटेम्प्ट 2 आरसीज डेली, है ना। 2 मिनिमम आरसीज आपको डेली अटेम्प्ट करने हैं। उससे बेनिफिट क्या है, आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी, आपको पता लगेगा कि आपकी एक्यूरेसी क्या आ रही है एंड आपको पता लगेगा कि आपका अभी लेवल क्या चल रहा है और आप इंप्रूव कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, है ना। और इसका सबसे बेस्ट रिसोर्स है वो है सीएल के पास्ट ईयर मॉक्स या फिर टाइम के पास्ट ईयर मॉक्स। आप इन दोनों के किसी के भी पास्ट ईयर मॉक्स पकड़ो और यहां से चीजों को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दो, है ना। अगर 2 आरसीज कंसिस्टेंटली 20 डेज 30 डेज के लिए करोगे
तो आपको खुद ही एक पैटर्न पता लग जाएगा पेपर में क्या आता है क्या नहीं आता, किस चीज पे फोकस करना है किस चीज पे फोकस नहीं करना। और वो चीज आप 1000 स्ट्रेटेजी वीडियोस देख लोगे आपको बिल्कुल भी नहीं पता लगेगा, है ना। तो जब तक चीजें करोगे नहीं तब तक आपको समझ ही नहीं आएगा कि चीजें आपसे एक्सपेक्टेड क्या है, क्या पूछ सकता है एग्जामिनर। तो द फर्स्ट थिंग शुड बी कि आप जल्दी से जल्दी यहां पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। सेकेंड पॉइंट इज एनालाइज ऑल द ऑप्शंस वेरी वेल। दैट मीन्स अगर आप डेली 2 आरसीज अटेम्प्ट कर रहे हो 8 क्वेश्चंस, है ना, 8 क्वेश्चंस मीन्स 32 ऑप्शंस। तो अगर आप रोज 32 ऑप्शंस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हो, देख रहे हो कि क्वेश्चन सेटर ने क्या एक्सप्लेनेशन दी है, आप क्या सोच रहे हो, आपकी थिंकिंग क्या कह रही है, क्वेश्चन सेटर की थिंकिंग क्या कह रही है, दोनों में क्या डिफरेंस है, वो डिफरेंस को आप रिड्यूस कैसे कर सकते हो। अगर आपने ये बातों का जवाब फाइंड कर लिया थ्रू द मॉक एनालिसिस या थ्रू द आरसीज एनालिसिस, तो दैट मीन्स ऑन अ डेली बेसिस यू आर डूइंग मोर देन इनफ। बहुत बच्चे क्या करते हैं, डेली 3 आरसी कर लेंगे, 4 आरसी कर लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे उनको क्लैरिटी ही नहीं मिलती कि उन्होंने करा क्या है ना। तो सबसे बड़ी जो हमें क्लैरिटी चाहिए वो यही चाहिए कि यार हमने करा क्या है। तो हमने वही करा है कि हमने 32 ऑप्शंस को एनालाइज किया है एवरी डे। और कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा एनालाइज करो या बहुत बुरा एनालाइज करो, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। 32 ऑप्शंस को जब पर डे एनालाइज करना स्टार्ट कर दोगे, एंड ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं कि ये चीज आप 20 डेज करो और आपको बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखेगा, तो आई एम प्रीटी श्योर 90% ऑफ द स्टूडेंट्स विल स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुमारो। एंड वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आई विल कीप प्रोवाइडिंग यू गाइडेंस, आई विल कीप अपडेटिंग यू कि प्लान में क्या चेंज करना चाहिए, क्या चेंज नहीं करना चाहिए। फॉर रीडिंग यू कैन गो थ्रू एनी इंडियन न्यूज़पेपर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको 1 सेक्शनल एवरी वीक देना ही देना है। नो मैटर व्हाट इज द सिचुएशन, नो मैटर व्हाट इज योर स्कोर, नो मैटर आप कितने मॉक्स अटेम्प्ट कर रहे हो, एक छोटा सा टारगेट रख लो कि मुझे सैटरडे नाइट को मॉक देना ही देना है, एक सेक्शनल वीआरसी का पकड़ना ही पकड़ना है और उसको अटेम्प्ट करना है, और फिर मुझे संडे मॉर्निंग को उसको एनालाइज करना है। अगर जिसने ये हैबिट डेवलप कर ली, तो उसको अगर वीआरसी में उसने डेली आरसीज नहीं करे, 2-3 टारगेट्स उसके मिस हो गए, तब भी उसको बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। बिकॉज डेली अलग अलग आरसीज करना इज ए डिफरेंट थिंग और एक पूरा मॉक अटेम्प्ट करना इज ए डिफरेंट थिंग। पूरा मॉक अटेम्प्ट करोगे, आपको टाइम मैनेजमेंट पता लगेगा कि उसको कैसे मैनेज करना है ना, क्या ऑप्शन सिलेक्ट करने थे, अच्छा एक आरसी हार्ड आ गया तो उसको कैसे टैकल करना है, दूसरी जगह स्कोर कैसे बढ़ाना है। तो मॉक में बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है। तो जैसे ही आप हर वीक एक सेक्शनल देते रहोगे ना, फर्स्ट थिंग इज कि जो आपने वीकली लर्निंग्स ली है आरसी से, है ना, वीकली जो आपने प्रैक्टिस करी है, वो सारी लर्निंग्स आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने सेक्शनल अटेम्प्ट में। और दूसरा आपको पता लग जाएगा कि आप इंप्रूव कर रहे हो, है ना, या नहीं कर रहे। अगर स्कोर नहीं भी आ रहा, अगेन आई एम सेइंग दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। द बिग प्रॉब्लम इज वेदर यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द चैलेंजेस, द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग और नॉट। अगर आपको पता लग गया कि ये प्रॉब्लम्स है तो सॉल्यूशंस बहुत इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि वीआरसी में ना सबकी प्रॉब्लम डिफरेंट होती है। तो एक कोई मेंटर, एक कोई एडवाइस हमेशा वर्क नहीं करती सबके लिए। सो फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट की प्रॉब्लम्स क्या है। अगर आपको सेक्शनल क्विज मोड में अटेम्प्ट करने हैं, यू कैन गो टू माय वेबसाइट, बहुत ही लो प्राइस पे सेक्शनल है, वहां पे आप अटेम्प्ट कर लो इजीली। आई एम प्लानिंग टू अपलोड अराउंड 50 मोर सेक्शनल्स एट अ कॉस्ट ऑफ 700-800 ओनली, तो वहां पे वो भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट इज लेट्स डिस्कस अबाउट द बेन स्ट्रेटेजी। अब देखो, ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो वीआरसी में बहुत फ्रीक्वेंटली वर्क करती है, बहुत लोगों के साथ वर्क करती है, मेरे साथ भी ऑलमोस्ट एवरी पैसेज में, एवरी क्वेश्चन में ये वर्क करती ही करती है। अब पहले इसको समझते हैं कि बेन स्ट्रेटेजी कहती क्या है ना। बेन स्ट्रेटेजी मतलब देखो, 4 तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट या सिलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट इज ब्रॉड, है ना। बेन स्ट्रेटेजी इज बेसिकली टू एलिमिनेट द ऑप्शंस। जैसे कोई ना, कई बार आपका बहुत ऑप्शन ब्रॉड होगा, आपसे क्वेश्चन में कुछ एक स्पेसिफिक इंस्टेंस पूछा है, एक स्पेसिफिक क्वेरी पूछी है क्वेश्चन में, बट आपके जो ऑप्शंस हैं उनमें से कई ऑप्शंस ऐसे होंगे जो बहुत ही फालतू की बातें कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। वो पैसेज में मेंशन हो सकता है, बट क्वेश्चन में उसके बारे में अगर कुछ भी नहीं पूछा, दैट मींस दैट इज ए ब्रॉड आंसर चॉइस, सो यू शुड नॉट सिलेक्ट दैट आंसर चॉइस। सो वहां से आप उस आंसर चॉइस को इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। द नेक्स्ट इज एलियन। एलियन मतलब कि वो कहीं भी पैसे से भी नहीं रिलेटेड, वो क्वेश्चन से भी नहीं रिलेटेड। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में पूछा कुछ है और आंसर्स में बताया कुछ है, तो दैट इज एन एलियन ऑप्शन। एलियन ऑप्शन मतलब आंसर और क्वेश्चन मैच ही नहीं कर रहे, है ना, या तो आंसर और क्वेश्चन मैच नहीं कर रहे, या फिर आंसर और आरसीज में जो कंटेंट है वो मैच नहीं कर रहा। तो यहां भी दीज ऑप्शंस आर वेरी इजी टू एलिमिनेट। नैरो ऑप्शन में बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नैरो ऑप्शन में ना चीजें बताई तो होती है, कॉन्साइज मैनर में भी बताई होती है, तो बच्चे को लगता है कि नैरो ऑप्शन शुड बी ए गुड चॉइस, और मोस्ट ऑफ द केसेस में नैरो ऑप्शन इज ए गुड चॉइस।
बट कई बार अगर क्वेश्चन ही ब्रॉड का पूछ रहा है, लेट्स से क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द थीम ऑफ द पैसेज, तो थीम ऑफ द पैसेज में सिर्फ एक पैराग्राफ आंसर नहीं हो सकता। एक पैराग्राफ के बेसिस पे आप आंसर नहीं कर सकते कि ये पैसेज की थीम है। थीम ऑफ द पैसेज मीन्स द यू हैव टू सर्कल अराउंड द इंटायर पैसेज। तुम्हें देखना है कि पूरा पैसेज क्या बात कर रहा है, किस टोन में बात कर रहा है, और पूरे पैसेज का एसेंस क्या है। अगर आपको वो चीज एक लाइन में किसी को बतानी है तो आप कैसे डिफाइन करोगे, है ना। पूरे पैसेज में जो भी चल रहा है अगर वो आपको एक लाइन में बताना है किसी को, हाउ यू विल डिफाइन दैट, दैट इज योर नैरो आंसर चॉइस और दैट इज द थीम ऑफ द पैसेज। लास्ट थिंग इज द एक्सट्रीम ऑप्शंस। बहुत सारे ऑप्शंस ना बहुत एक्सट्रीम होते हैं, ही मस्ट नॉट डू दैट, ही विल नेवर डू दैट। तो यहाँ पे जो एक्सट्रीम वर्ड्स है ना, मस्ट, नेवर, ऑलवेज, इम्पॉसिबल, 100% पॉसिबल, तो बहुत बार आंसर चॉइसेस में ये वर्ड्स यूज किए होते हैं और 97-98% ये कभी भी आंसर नहीं होते, है ना। बहुत सारे केसेस में ऐसा हो सकता है कि लेट्स से पैसेज में क्लियरली मेंशन है कि वो चीज पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां पे यू कैन यूज वर्ड्स लाइक मस्ट, ऑलवेज, नेवर। बट जहां पे पैसेज में कुछ भी एक्सट्रीम वर्ड्स यूज नहीं किए गए या ऑथर ने कुछ नहीं बताया जो बहुत एक्सट्रीम हो, तब आप बिल्कुल भी ऐसे आंसर चॉइसेस सिलेक्ट नहीं करोगे जहां पे एक एक्सट्रीम चीज दी हुई है आपको। सो दीज आर वेरी ब्रॉड स्ट्रेटेजीज, बट हाँ, अगर आप जब 32 ऑप्शंस को एनालाइज करोगे ऑन अ डेली बेसिस, यू कैन इनकॉर्पोरेट बेन स्ट्रेटेजी। आप देख सकते हो कि ये ऑप्शन किस जगह आपको फिट बैठ रहा है ना। जहां पे फिट बैठ रहा है तो दिन भर दिन प्रैक्टिस करोगे तो आफ्टर ए पॉइंट यू विल स्टार्ट नोटिसिंग द पैटर्न कि यार ये ऑप्शन चॉइस तो ब्रॉड है, ये ऑप्शन चॉइस तो एलियन है, ये ऑप्शन चॉइस तो नैरो है। देन द लाइफ विल बिकम मच इजियर। नेक्स्ट लेट्स सी कि हाउ टू इंप्रूव द स्कोर, है ना। अब बहुत बच्चे ये सब कुछ कर लेंगे, बट आई एम प्रीटी श्योर इसके बाद भी स्कोर लाने में दिक्कत होती है, बहुत बच्चों को होगी। और उसके मेन रीजंस क्या है, बस हमें वही पकड़ने हैं। अगेन हमें प्रॉब्लम्स देखनी है कि प्रॉब्लम्स क्या आ रही है। तो मेन प्रॉब्लम इज यू हैव टू एनालाइज वेरी वेल, डू नॉट टाइम पास, है ना। बहुत बच्चे क्या सोचते हैं ना कि अच्छा मॉक को एनालाइज करना है या आरसीज करना है, तो वो स्पीड पे फोकस करते हैं, जल्दी जल्दी एनालिसिस कर लिया, वीडियो सॉल्यूशन देख लिया। वहां पे आपका अपना दिमाग कहीं भी यूज नहीं हो रहा। इफ यू आर वॉचिंग द वीडियो सॉल्यूशन, इफ यू आर जस्ट सीइंग द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स यू आर नॉट पुटिंग एफर्ट्स। एफर्ट्स सिर्फ मॉक देने में नहीं लगता, एफर्ट्स मॉक्स को एनालाइज करने में आपको देना है। अगर मॉक को एनालाइज करने में एफर्ट नहीं दोगे तो मॉक भी आपको वैल्यू नहीं करेगा और आपका स्कोर कभी नहीं आएगा। तो या तो मॉक दो ही मत, और अगर मॉक दे रहे हो तो उसको बहुत अच्छे से एनालाइज आपको करना ही करना है। नेक्स्ट इज टारगेट टू कंप्लीट ए पैसेज इन 9 to 12 मिनट्स। अब देखो स्पीड इंप्रूव करने के बहुत सारे तरीके हैं, बट लेट्स से आपने सब कुछ फॉलो किया, आपका स्पीड तब भी इंप्रूव नहीं हो रहा, देन यू हैव टू पुट अ लिटिल बिट प्रेशर ऑन योरसेल्फ कि भैया कोई भी आरसी है, कितना भी डिफिकल्ट है, कितना भी इजी है, आई हैव टू सोल्व दैट आरसी एंड 4 क्वेश्चंस विद इन 9 to 12 मिनट्स। इफ यू आर एबल टू सोल्व द कंप्लीट आरसी विद 4 क्वेश्चंस, 4 ऑप्शंस in 12 minutes, that means you are at a good speed. अगर 14 minutes ले रहे हो, 15 minutes ले रहे हो, तो try to bring that speed, try to bring that duration to 14 minutes first, then 13 minutes, then 12 minutes. चीजें इसी हिसाब से वर्क करेंगी, है ना कहीं आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि टाइम मैनेज नहीं करोगे तो इजी पेपर में भी टाइम मैनेज नहीं कर पाओगे, और इजी पेपर में टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो आपका फिर जो अटेम्प्ट है वो बहुत कम होगा। अटेम्प्ट कम होगा तो एक्यूरेसी पर भी इंपैक्ट आ सकता है, या फिर स्कोर पे तो आएगा ही आएगा, है ना। द थर्ड पॉइंट दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट वैल्यू इज दे इग्नोर द वीए टिल द लास्ट मिनट। तो वीए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आरसी इंपॉर्टेंट है, बल्कि वीए में आपको बहुत बड़े पैसेजेस नहीं पढ़ने, छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ने, थोड़ा सा वहां पे एनालिटिकल स्किल्स यूज होते हैं, बट वहां पे क्या है कि वहां पे मार्क्स टू एफर्ट का रेशियो बहुत हाई है। एफर्ट थोड़े से डालने हैं और मार्क्स बहुत ज्यादा आ सकते हैं, है ना। और जो बच्चे इग्नोर करते हैं ना वीए को, तो वहां पे उनकी एक्यूरेसी इंपैक्ट होती है और उनको लगता है कि वीए में उनकी एक्यूरेसी आ ही नहीं सकती। बट द पॉइंट इज कि वीए को वो कभी ढंग से एनालाइज करते ही नहीं है। वंस यू स्टार्ट एनालाइजिंग द वीए सेक्शन वेरी वेल, तो वीए भी आपको बहुत ज्यादा स्कोर देगा। और बहुत बार ऐसा होता है ना, कि वीए और आरसी में, वीए में बहुत ज्यादा स्कोर आ जाता है, आरसी में स्कोर नहीं आता। कई बार आरसी में स्कोर आ जाएगा, वीए में नहीं आएगा। सो यू हैव टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू बोथ द सेक्शंस। फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट ओवर अटेम्प्ट। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो नर्वसनेस के चक्कर में, या उनको लगता है कि बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं तो कुछ करेक्ट हो जाएगा, एक गलत एक सही हो गया तो 3 गलत हो गए तब भी 0 स्कोर आएगा, नलीफाई हो जाएगा। ये सब चीजों में मत पड़ो, क्योंकि ओवर अटेम्प्ट के चक्कर में आपका पूरा पेपर खराब हो जाएगा। एंड इफ यू आर ओवर अटेम्प्टिंग द पेपर, दैट मीन्स यू डू नॉट हैव एनी स्ट्रेटेजी ऑफ योर्स,
है ना, बस आप तुक्के लगा रहे हो वहां पे, और तुक्के तो फिर कोई भी लगा सकता है, देन देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन ए 70 परसेंटाइलर एंड ए 95 परसेंटाइलर। तो हमें तुक्के वाला काम नहीं करना, हमें देखना है कि यार अगर ये क्वेश्चन हार्ड है तो मैं इसको नहीं अटेम्प्ट करूंगा, अगर ये इजी है तो मैं इसको अटेम्प्ट करूंगा, है ना। एंड डू नॉट वरी टू मच अबाउट द डिफरेंट एडवाइजेस दैट यू आर रिसीविंग, because in the VARC every 99 percentiler has a different experience, has a different approach, every 70 percentiler has a different approach। तो ऐसा नहीं है कि आप 99 परसेंटाइलर की बात सुनोगे तो वर्क करेगा ही करेगा, 70 परसेंटाइलर वाले की बात नहीं सुनोगे। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपनी बात सुनो, अपने प्रॉब्लम्स का अपने आप सॉल्यूशंस लेके आओ, और चीजें 20-30 डेज में वर्क करना डेफिनेटली स्टार्ट करेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स 20-30 डेज भी रेगुलर नहीं हो पाते, और इसीलिए बार बार लास्ट मिनट तक, लास्ट डे तक उनको प्रॉब्लम आती ही रहती है ना। डू डेली टारगेट्स, यू कैन डू डेली टारगेट्स फ्रॉम माय वेबसाइट ऑल्सो, रोड टू कैट 99। द डेली टारगेट्स हैव बीन अपलोडेड ऑन अ डेली बेसिस फ्रॉम द अप्रैल टू टिल डेट, है ना। वहां पे आपको जितने भी आरसीज है वो सारे मिल जाएंगे इन द क्विज फॉर्मेट, एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यू कैन गो टू द वेबसाइट, यू कैन स्टार्ट अटेम्प्टिंग द डेली टारगेट्स फ्रॉम अप्रैल टिल टुडे। लास्ट पॉइंट इज मॉक मैजिक। अब मॉक मैजिक क्या होता है उसको समझते हैं, है ना। मॉक मैजिक में क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मैं हार्ड पैसेजेस को अटेम्प्ट नहीं करूंगा, मैं इजी वाले को अटेम्प्ट करूंगा, बट ए लॉट ऑफ टाइम इट हैपन्स कि हार्ड पैसेजेस गिव यू बेस्ट स्कोर्स एंड इजी पैसेजेस गिव यू द वर्स्ट स्कोर्स। कई बार हार्ड पैसेजेस में बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं और इजी पैसेजेस में बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये कभी भी नहीं सोचना कि हार्ड पैसेज है तो मैं उसमें एफर्ट नहीं डालूंगा, है ना। जितने पैसेज आपको करने हैं वो बहुत तसल्ली से करने हैं, और कभी भी ऐसा नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है तो इसको मुझे अटेम्प्ट करना ही करना है, या ये क्वेश्चन बहुत ईजी है तो मुझे अटेम्प्ट करना ही करना है। मे बी क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट अगर आप उस टाइम कंफ्यूज हो उस क्वेश्चन के लिए, देन डू नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। Again, I'm saying easy passages may have some hard questions also. VA may give more marks, please note that, and RCs may give more marks also, है ना। कभी कभी VA चलता है, कभी कभी RC चलता है, कभी कभी दोनों चलते हैं। So you have to be ready for anything and everything। ऐसा नहीं है कि आप दिमाग में माइंडसेट लेके जा रहे हो कि मुझे RCs ही करने हैं, कोई बच्चा लेके जा रहा है कि मुझे VA ही करना है, मेरा VA स्ट्रॉन्ग है मैं तो VA ही करूंगा, मेरा RC स्ट्रॉन्ग है मैं तो RC ही करूंगा। इट इज गुड स्ट्रेटेजी, बट द पॉइंट इज पेपर कुछ भी आ सकता है ना, पेपर कुछ भी आ सकता है। पेपर में आरसी डिफिकल्ट आ सकते हैं, VA डिफिकल्ट आ सकता है, RC 4 की जगह 3 आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग इन द VARC, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट सेक्शन इन द एग्जाम। और फर्स्ट सेक्शन में ही अगर आपने कॉन्फिडेंस लूज कर दिया या फर्स्ट सेक्शन में ही आप कंफ्यूज हो गए, तो नेक्स्ट के सेक्शंस ऑब्वियसली आपके उतने अच्छे नहीं जाएंगे। सो यू हैव टू बी रेडी, और कितना ही चेंज आ जाएगा, है ना, कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा। जैसे लास्ट ईयर से उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्वेश्चन को जंबल अप करना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या होता था, चारों आरसीज इन सीक्वेंस आते थे और लास्ट में VA आता था। अभी उन्होंने क्या किया, जंबल अप करना स्टार्ट कर दिया, है ना। तो ये छोटे छोटे चेंजेस आ सकते हैं एग्जाम में। सो यू हैव टू बी रेडी फॉर एवरीथिंग। प्लस इन माई लास्ट 2 attempts आई हैव बीन स्कोरिंग a lot of marks in the VA। सो मेरा 14-15 मार्क्स VA से ही आ जाता है, तो दैट मीन्स आई एम गेटिंग गुड मार्क्स फ्रॉम द VA, दैट पोर्शन इज इंक्रीजिंग माई परसेंटाइल, right? So you don't have to underestimate the power of RCs or VA. You have to give equal importance to both, and whenever you are attempting the paper, please have a separate time for the VA part. बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि पहले RC कर लेता हूं, जो टाइम बचा मैं VA को दे दूंगा। दैट इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। आपको एक सेपरेट टाइम रखना है VA के लिए और सेपरेट टाइम रखना है RCs के लिए। सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 2 months। अगेन वी विल डिस्कस what needs to be changed in this strategy, और कुछ डाउट हुआ तो you can put it in the comment box। Plus I will soon be releasing the videos for the DLR and Quants। सेम वीडियो होगी कि नेक्स्ट 3 months का DLR में क्या प्लान होना चाहिए, Quants में क्या प्लान होना चाहिए। एंड इफ यू आर वरीड अबाउट द DLR और Quant score and want to cover each and everything from the basics, then you can enroll in this batch, the QA DLR 99 booster। You can find the link in the description, or you can message me on the WhatsApp on 7984415114। If you like the video, please share among your friends. Thank you and best of luck.